अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने लास्ट लेक्चर में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। आज हमने पढ़ना है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन यूजिंग एम्पिरिकल डाटा। ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिटर्मिन्ड बाय टाइट्रिंग द इट विद द सॉल्यूशन ऑफ अ नाउन कंसंट्रेशन टिल द एंड पॉइंट इज़ रीच्ड। ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए बाय टाइट्रिंग, ठीक है, टाइट्रेटिंग के थ्रू हमें किसी उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो मालूम होगी कहाँ तक, जब तक कि उसका एंड पॉइंट नहीं मिल जाता। फॉर दिस पर्पस यू नीड टू नो द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन द टू सॉल्यूशन। तो इस पर्पस के लिए हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है, रिएक्शन की, और रिएक्शन ऑफ टू सॉल्यूशंस। किसी भी दो सॉल्यूशन के दरमियान जो रिएक्शन हो रहा होता है हम उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। द वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशंस यूज्ड ड्यूरिंग द टाइट्रेशन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द अदर सॉल्यूशन। ठीक है। तो जो हमारे पास दो सॉल्यूशन की एक केमिकल इक्वेशन है या दो सॉल्यूशन के दरमियान जो हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं, तो उसका जो वॉल्यूम है ना, वो उन दोनों सॉल्यूशंस का वॉल्यूम पता होना चाहिए और उनकी कंसंट्रेशन ऑफ द अदर सॉल्यूशन, और दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, अ टाइट्रेशन इज़ परफॉर्म्ड बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड टिल द एंड पॉइंट इज़ रीच्ड। 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड हैविंग अ मोलर कंसंट्रेशन 0.5 मोल पर dm क्यूब, ठीक है, is used to neutralize 23 cm cube of HCl. Find out the concentration of HCl in mole per dm। ठीक है, हमें क्या मालूम करनी है, हाइड्रोजन क्लोराइड का कंसंट्रेशन मालूम करनी है मोल dm क्यूब में। नेक्स्ट इसका सोल्यूशन देखें। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन बनानी है। ठीक है, यहाँ पे स्टेप वाइज आपको समझाएगी एग्जांपल। आपने जब भी कभी कोई न्यूमेरिकल आया या कोई इक्वेशन एग्जांपल आई, तो आपने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जांपल या कोई भी न्यूमेरिकल हुआ, सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हमने इक्वेशन बनानी है NaOH जो कि एक्वस फॉर्म में है, ठीक है, एक्वस फॉर्म में है, प्लस HCl ये भी एक्वस फॉर्म में है, गोज इनटू NaCl। आपको पता है कि इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, जो Na है वो Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा और जो H है वो OH है वो H के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा। सेकेंड स्टेप देखिए, कन्वर्ट द वॉल्यूम ऑफ अ NaOH यूज टू dm क्यूब। क्या करना है कि वॉल्यूम हमने मालूम करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इज इक्वल टू 15/1000। ठीक है, ये हमें एग्जाम्पल की जो वैल्यू इक्वेशन है ना वहाँ पे बताया गया है। 15/1000 इज इक्वल टू 0.05 dm क्यूब, 15 dm क्यूब। थर्ड स्टेप देखिए, कन्वर्ट द वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज NaOH सोल्यूशन इन dm क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड है, तो वो कितना है, 23 है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसका हाइड्रोजन क्लोराइड ऑक्साइड का। ठीक है, वो क्या है 23/1000 है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो 0.0323 dm क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं और इसका फॉर्मूला आपको पता है कि मोलर कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम होगा। तो मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, 0.5 मोल पर dm क्यूब, और इनटू वॉल्यूम कितना है 0.015 dm क्यूब, जो कि हमने सेकंड स्टेप में मेजर किया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.0075। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ NaOH हैज़ रिएक्टेड विद 1 मोल ऑफ HCl। ठीक है, जो इक्वेशन हमने बनाई उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 1 मोल ऑफ NaOH किसके साथ रिएक्ट किया है, HCl के 1 मोल के साथ। सिक्स स्टेप देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, तो वो भी कितने आए हैं, जैसे ही ऊपर NaOH के 1 मोल थे तो हाइड्रोजन के कितने हुए, 0.075। सेकेंड स्टेप देखें कंसंट्रेशन ऑफ HCl, जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना था, कंसंट्रेशन ऑफ HCl सोल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इन dm क्यूब। तो जो नंबर ऑफ मोल्स हमने HCl के कैलकुलेट किए थे 0.0075 ओवर वॉल्यूम कितना है 0.02
0.3 DMQ। इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.326 मोल पर DMQ। Therefore, the molar concentration of HCl solution is 0.326 मोल पर DMQ। होप्स हो कि आपको इस एग्जाम्पल की समझ आ गई हो। यहाँ पे देखें क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोल पर DM ऑफ xylic acid C2H2 solution to exactly neutralize 25 cm cube of 0.1 मोल पर DMQ QH solution। ठीक है, ये आपने खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, स्टिशियोमेट्री इज़ असेंशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग केमिकल रिएक्शन इन मैनी इंडस्ट्रीज़। ठीक है, कि जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में स्टिशियोमेट्री जो है कि वो जो क्या किस लिए ज़रूरी है, ऑप्टिमाइजिंग केमिकल्स के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट देखें 15.4% कंपोजिशन बाय मास, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो परसेंटेज हमने मालूम करनी है किसके थ्रू, बाय मास एंड बाय एम्पिरिकल फार्मूला एंड देन मॉलिक्यूलर फार्मूला के थ्रू। सबसे पहले देखें कि परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड रेफर टू द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या कंपाउंड में उसकी कंपोजिशन चेक करते हैं कि उसमें कितने परसेंट सॉल्यूट है या कितने परसेंट सॉल्वेंट है। तो किसी भी चीज़ की कंपोजिशन को हमने मालूम करना है बाय मास। The percentage of an element in a compound is a number of grams of that element present in 100 grams of the compound। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो नंबर्स हमने रिप्रेजेंट किया वो ग्राम्स के थ्रू ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द, किसी भी 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर जो है ना कितने नंबर ऑफ ग्राम्स जो है एलिमेंट प्रेजेंट है। द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिटर्मिन्ड बाय अप्लाइंग द फार्मूला। और जो एलिमेंट की परसेंटेज हमने मालूम करनी है वो फार्मूला के थ्रू करनी है। वो कौन सा फार्मूला है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का कितना मास प्रेजेंट है ओवर फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड और इंटू 100 कर देना है। परसेंटेज कंपोजिशन इज़ यूजफुल कंसेप्ट टू डिटर्मिन द प्योरिटी ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, के परसेंटेज ऑफ जो मास की है मालूम करने के लिए वो किस लिए ज़रूरी है कि हम उससे कंपाउंड की प्योरिटी चेक कर सकते हैं। एंड इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड कैन बी डिटर्मिन बोथ बाय थ्योरेटिकली एज वेल एज बाय परफॉर्मिंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, किसी भी कंपाउंड की कंपोजिशन जो है वो हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय थ्योरेटिकली और बाय परफॉर्मिंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू भी मेजर कर सकते हैं और थ्योरेटिकली भी। द फॉलोइंग एग्जांपल विल इलस्ट्रेट द बोथ ऑफ दीज मेथड। यहाँ पे एग्जांपल बताई गई हैं दोनों मेथड्स के थ्रू, जिससे हमें समझ आएगा कि कैसे कंपाउंड की कंपोजिशन हम चेक कर सकते हैं। एग्जांपल देखें 15.9 फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ CaOH। सोल्यूशन इसका देखें, फॉर्मूला मास ऑफ CaOH इज इक्वल टू 40 + 32 + 2। ठीक है, इज इक्वल टू 74। अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ अ गिवन इक्वेशन, अप्लाइंग द फॉर्मूला गिवन इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जो फार्मूला है ना परसेंटेज, ये देखें इक्वेशन 2 यहाँ पे दिखाई गई जहाँ पे एलिमेंट का की परसेंटेज मालूम करने के लिए फार्मूला दिया गया है। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड ओवर फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। तो सर Ca की कैल्शियम की परसेंटेज मालूम करने के लिए हमें क्या करना है कि मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड जो कि कितना है 40 है ओवर वो फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड। फार्मूला मास कितना है 74 है, इंटू 100 किया है तो क्या आया 54.05% आया। देन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इसी तरह ऑक्सीजन का हमें पता है कि मास कितना है 32 है और जो फार्मूला मास की वैल्यू वो 74 इंटू 100 करेंगे तो 43.24% आ जाएगा। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हमें मास पता है कि वो कितना है 2 है और ओवर 74 फार्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड है, इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा 2.70%। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें 15.10 एग्जाम्पल 8.65
7 gram of a compound were decomposed into its element, it gave 5.217 gram of carbon, 0.962 grams of hydrogen and 2.478 grams of oxygen. Find out the percentage composition of the compound. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या परसेंटेज मालूम करनी है, कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड की परसेंटेज, कंपाउंड की कंपोजिशन की परसेंटेज हमने चेक करनी है, जिसमें देखें अप्लाइंग द फार्मूला परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, हमारे पास एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करने का फार्मूला है मास ऑफ द एलिमेंट ओवर मास ऑफ अ कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, कार्बन की परसेंटेज पहले मालूम करेंगे, कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन की परसेंटेज हमें ऑलरेडी बताई गई है क्वेश्चन में, 5.217 ओवर 8 मास ऑफ द कंपाउंड कितना है 8.657, जो कि हमें फॉर्मूला में क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया गया है, इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा 16.26%। ठीक है, नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की भी वैल्यू दी गई थी 0.962 ओवर 8.657 ग्राम, इंटू 100 करेंगे तो 11.11% आ जाएगी। नेक्स्ट देखें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन में की भी दी गई है। ठीक है, मास दिया गया है ऑक्सीजन का 2.478 ओवर 8.657 ग्राम। ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा 28.62% आएगा। सो द 100 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड अंडर स्टडी कंटेन्स 60.26 ग्राम ऑफ कार्बन, 11.11 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 28.62 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, होप सो कि आपको इसकी एग्जाम्पल की समझ आ गई हो। नेक्स्ट यहाँ पे देखें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, द कंपोजिशन ऑफ ऑल द केमिकल प्रोडक्ट विच आर इन आवर डेली लाइफ यूजेस एज सच एज शैम्पूज, क्लीनर्स, सोप्स एंड परफ्यूम्स एंड फर्टिलाइजर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में हमने अभी जो आज देखे पढ़ा है वो क्या है, परसेंटेज मालूम की या कंपोजिशन की। ठीक है, तो जो भी इंडस्ट्रीज़ में हमारी डेली लाइफ की प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं वो जो उनकी कंसंट्रेशंस हैं, उनकी कंपोजिशन है, उनकी परसेंटेज है, सब कुछ चेक करके वो चीज़ जो है एक प्रोडक्ट जो है वो बनता है। ठीक है, होप सो कि आपको इस पॉइंट की भी समझ आ गई हो। आपने ये सारा याद करना है और जो एग्ज़ाम्पल्स हैं इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।